मतलब मैं मुनि बना हूं, मुनि धर्म का पालन कर रहा हूं। ये मुनि धर्म का पालन है, ये मेरा धर्म नहीं है। क्या बोल दिया महाराज। जितने लोक में साधु संत हैं वे भूल ना कर बैठे कि मैं साधु बन गया, मेरा धर्म है, ये धर्म नहीं है। ब्रह्मचारियों, तुम ब्रह्मचारी बने बेटा, ब्रह्मचारी धर्म का पालन करना तुम्हारा धर्म है, लेकिन ये तुम्हारा धर्म नहीं है। अरे तो कौन सी वस्तु आखिर में धर्म कहां खोजूं? हमने तो यही समझ के रखा था कि व्रतों का पालन करना धर्म है, त्याग करना धर्म है, तपस्या करना धर्म है, त्याग करना धर्म है, तपस्या करना धर्म है, पूजन पाठ करना धर्म है, सम्राट का राज्य संचालन करना धर्म है, यानी पिता का संतान का पालन करना धर्म है। ये सारे धर्म दृश्यमान है, ये सारे धर्म दृश्यमान है, ये सारे धर्म क्रियावान है। क्रियावान धर्मों को समझ करके वो क्रियावान धर्म में लीन हो गए तो धर्म किसके लिए? यदि रोटी खाना धर्म है, पानी पीना धर्म है, रोटी खाना धर्म है, पानी पीना धर्म है, किसके लिए? इसका उत्तर तो होगा कोई ना कोई। पानी पीना धर्म है, रोटी खाना धर्म है, अंकित किसके लिए? कोई ऐसा उत्तर आना चाहिए जिससे आपको लगे कि पूर्ण हो गया। रोटी खाना तुम्हारा धर्म है, पानी पीना धर्म है। हे मित्र, क्षुधा वेदना का उपशमन के लिए आपने रोटी खाई है, तृष्णा की वेदना के उपशमन के लिए आपने पानी पिया है। ये ध्यान रखना, चाहे धर्म नीति हो, राजनीति हो, लोक रीति हो, जितनी रीतियां हैं, जब तक व्यक्ति को क्षम में भूख लगने पर रोटी खाने की इच्छा होती है, जब तक किसी भी कार्य को तभी तुम पूरा कर सकोगे जैसे रोटी खाने पर भूख लगती है, भूख लगने पर तुम रोटी खाते हो। ऐसे ही आपको पूजा करने की भूख लगेगी तो तुम पूजा कर पाओगे, समाज की सेवा करने की भूख लगेगी तो तुम समाज की सेवा कर पाओगे, राष्ट्र की सेवा की भूख लगेगी तो तुम कर पाओगे। और जिसका पेट भरा है वो मात्र भोजन सूंघ के भग जाएगा, भोजन और बिगाड़ जाएगा, खाएगा नहीं। भूख होना चाहिए, भूख होना चाहिए। मतलब भदौरिया जी, भूख नहीं है तो भोजन की कोई कीमत नहीं। एक पुरुष को आपके यहां मेहमान पधारे, बहुत सारे मेहमान पधारे, आपने सुंदर से सुंदर भोजन निर्मित किया, पर जब भोजन करने बैठा उसमें से एक बोलता है सब कुछ है, वो नहीं है। तो भदौरिया का दिमाग ठनक गया, अरे भाई मैंने सब कुछ तो बनाया है, वो क्या बचा बता दे, मैं लेके आ जाऊं। वो मेरे यहाँ नहीं हो तो मैं कहीं से जुगाड़ करूं, लेकिन तू भोजन खाए बिना जाना मत। तो धीरे से फिर से कहता है सब कुछ है थाली में लेकिन वो नहीं है, क्या करूं। बेचारे भदौरिया से रहा नहीं गया, वो धीरे से पूछता, मित्र ये तो बताओ वो क्या नहीं है।
बोले भाई साहब सब कुछ है, वो नहीं है। बोले क्या नहीं है बताओ ना। बोले भूख नहीं है। सब कुछ मेरे थाली में रखा हुआ है। ऐसे मित्र आपको अधिकार मिले, आपको साम्राज्य मिले, आपको सब कुछ मिले, पर कुछ करने की भूख नहीं है, तो 5 साल निकल जाएंगे, कुछ नहीं कर पाओगे। भूख नहीं है, क्या नहीं है, भूख नहीं है। और मालूम चला पूरे 4 महीने चातुर्मास के निकल जाएंगे, और यानी तत्व निर्णय की भूख नहीं है, तो 4 महीने ऐसे निकल जाएंगे, पूरा चातुर्मास निकल जाएगा। सब कुछ है, क्या नहीं है। विजय चौधरी भूख चाहिए। धर्म की व्याख्या सुनिए। जिसको अपनी संतान से अनुराग है, वही संतान पालन को कर्तव्य कहेगा, धर्म कहेगा। और जिसको संतान के प्रति अनुराग नहीं है, मां, ऐसे जगत में लोग हैं जो मां बनने को पाप समझते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो संतान को जन्म देने के लिए, मेरे मित्र, संतान जन्म न ले उसको बड़प्पन समझते हैं। ऐसे भी अज्ञानी लोग हैं, पर बाद में बिलकते हैं। ऐसे में लोग हैं, राकेश भूल मत कर देना, कोई मंदिर नहीं आए उसको बार बार मत कहना मंदिर जाओ। ये ऐसे जगत में लोग बहुत सारे हैं, जो मंदिर जा रहा है उससे कोई नहीं पूछ रहा, और मैं नहीं जाता हूं, ये लोग मेरे से रोज बोलते हैं। इसको वो अपना बड़प्पन समझ रहा है, उसने अपना सम्मान समझ लिया है, उसने अपना सम्मान समझ लिया है। बहुत अच्छी बात है। जब सोनू तो उल्टे मार्ग पर नहीं जाते थे तो कोई नहीं पूछता था। जिस दिन से उल्टे चलने लगे हैं, दुनिया टोक रही है, यदि उल्टी खोपड़ी हो गया ना तो यही कहेगा चलो यही सही है, कम से कम मेरा नाम तो हो रहा है, मेरा नाम तो हो रहा है। देश में ही नहीं विश्व में सर्वाधिक संप्रदायों का जन्म ख्याति के नाम पर हुआ है, धर्म के नाम पर नहीं हुआ। जितने ग्रुप बने हैं कसाईयों ने बनाए हैं, जितने पंथ बने कसाईयों ने बनाए हैं। धर्मात्मा कभी पंथ नहीं बनाता, वो पथ पर चलता है। राकेश धर्मात्मा कभी पंथ नहीं बना सकता। अलग अलग तुम चूल्हे लिए बैठे हो, इसका मतलब ही घर में लड़ाई है तुम्हारे। अलग अलग चूल्हे रख रहे हो, उसका मतलब ही है कि तुम्हारे घर में एकता नहीं है। और एकता हो तो प्राचार्य जी, मालवा में एक गांव है हरदा, मालवा में गांव है हरदा। हरदा में एक ऐसा जैन परिवार है जिसके सुबह शाम घर के बाहर इतने जूते चप्पल पड़े रहते हैं कि बाहर का कोई आदमी आए तो ये सोचता है कि इनके घर में कोई कार्यक्रम होगा। तो वो 100 सदस्य एक साथ रहते हैं, एक परिवार में, अखंड परिवार में 100 सदस्य हैं। तो 100 के 100 जब घर एक साथ पहुंचते हैं तो लगता है कि इनका कोई कार्यक्रम चल रहा है। जब सामूहिक परिवार होते थे तो घर का वातावरण ही अलग होता था। आज जैसी शादी हुई, पंकज बसिया लेके भागा। अरे मित्र समझ, मित्र समझ। जिस मां ने जन्म दिया था, सोचा था कभी बहू के हाथ की रोटी भी खाऊंगे, वो तो दूर रहा, बेटा और ले गई। मां आप बुरा नहीं मानना, आप तो ऐसा करते ही नहीं होंगे। यदि करते हो ना तो ध्यान रखना, ऐसा दिन आपके साथ ना आए, ऐसा दिन आपके साथ ना आए। विषय समझना, धर्म बहुत गहरा है, बहुत गहरा है।
जिससे आप धर्म कह रहे हो, ये सब लोकाचार है, लोक व्यवहार है। और बहुत सारे जनक जननी जिनको सन्यास की गंध ही नहीं आई जीवन में, वो बेचारे जैसे मकड़ी जाल बुनती है और कुछ दिन के उपरांत उसी जाल में खत्म होकर सूखी टंगी मिलती है। त्रिलोक परिणति ग्रंथ में एक खगोल भूगोल का एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, त्रिलोक परिणति। जितने पंचांग बनते हैं लोक में, वो त्रिलोक परिणति के हिसाब से बनते हैं। त्रिलोक सार, त्रिलोक परिणति। त्रिलोक परिणति में एक उन्होंने सूत्र दिया है, जीव, कोसे का जीव, कोसे का जीव, रेशम का कीड़ा, कोसे का जीव अपने ही मुख से कोसा निर्मित करता है। कोसे का जीव अपने ही कोसे से कोसा निर्मित करता है, पर उसी कोसे के पीछे मृत्यु को प्राप्त होता है। उस दिन निर्णय करना, उस दिन सोचना। जब घर का बेटा घर से बाहर भगाए, उस दिन मित्र रोना मत, रोना मत। संसार के स्वभाव का चिंतन करना। युवाओं, शरीर तुम्हारे पास है, बल तुम्हारे पास है, यश तुम्हारे पास है, धन तुम्हारे पास है। बेटा, इसे शाश्वत मान के मत जीना। जब तक बुद्धि काम कर रही है, तब तक ऐसा निर्णय कर लेना कि वृद्ध अवस्था आने के पहले हम रोने से बच जाएं और कोसे के कीड़े जैसे मरना ना पड़े, कोसे के कीड़े जैसे मरना ना पड़े, रेशम के कीड़े की भांति मरना ना पड़े, पन्ना मकड़ी की भांति सूखना ना पड़े। इसके पहले ही इस घर से सुख से निकल जाना, जिससे मित्र मरना ना पड़े, समाधि मरण हो जाए। माता बहनों, गृहस्थी में तभी तक इतनी उलझना जिससे कि अंतिम समय सुलझ सको। नाती पोते उपहास करें, नाती पोते उपहास करें, इसके पहले निज की उपासना करने चले जाना। जिसे आप धर्म कह रहे हो, इस धर्म के लिए आप साधन स्वीकारिए। जिसे आप धर्म कह रहे हो, इसे साधन स्वीकारिए। जो साध्य भूत धर्म है, उस पर संतुष्ट होना सीखो। पूजा पाठ इसलिए करना उपयोग प्रशस्त्र है। पूजा पाठ भगवान का इसलिए करना उपयोग प्रशस्त्र है। अशुभ करने में समय नष्ट ना हो, इसलिए पूजा पाठ करना चाहिए। मतलब उपदेश सुनने आए हो, यहां तुम्हारे पास पांचों इंद्रियां हैं। उपदेश सुनने आए हो, तुम्हारे पास मन भी है। उपदेश सुनने आए हो, पांच इंद्रियों के विषय साधन सर्वत्र हैं। फिर भी ज्ञानी, युवा अवस्था होने पर भी यहाँ तुम शांत बैठे हो। बेटा, इससे ध्वनित होता है, न मन में पाप है, न इंद्रियों में पाप है। न मन में पाप है, न इंद्रियों में पाप है। पाप तुम्हारे उपयोग की धारा में। पुनः समझाऊं, न चित्त में पाप होता है बेटा, न इंद्रियों में पाप होता है। इंद्रियों में पाप होता तो पांचों इंद्रियों तुम्हारे पास है, अभी है कि नहीं?
मन भी है तुम्हारे पास, मन न होता तो प्रवचन समझते कैसे आप? पांचों इंद्रियां आपके पास हैं, फिर भी यहां तुम्हारे परिणाम पाप के क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि गहरा विषय है। आहार दंशने ने तस उपयोने ओम को उठाई साधु दुनड़ाई हवदु आहार सन्नाफो। गोमठ सार जीव कांड ग्रंथ में 4 संज्ञा की 4 गाथाएं लिखी हुई हैं। व्यक्ति सहज बैठा है, क्या तुम्हारी भूख मर गई सबकी? क्या भूख मर गई सबकी? पर भूख भूख क्यों नहीं चिल्ला रहे हो? आहार दंशने ने, राकेश ध्यान रखना विषय धर्म का है। आहार दंशने ने जितने माता बहने युवा वृद्ध सभी ध्यान दो। युवा इसलिए सुने, वृद्धावस्था आते आते उसके पहले तुम बूढ़े हो जाओ। बूढ़े इसलिए सुने कि बूढ़े होते होते बूढ़े ही रहना, युवा मत हो जाना। वृद्ध इसलिए सुने, वृद्ध होते होते वृद्ध ही रहना, युवा मत हो जाना। युवा इसलिए सुने, युवा अवस्था में बेटा बूढ़े हो जाना। जिसका शरीर सूख चुका है, बाल श्वेत हो चुके हैं, गर्दन हिलने लगी है, फिर भी इच्छाएं नष्ट नहीं हुई है, उसका देह बूढ़ी हुई है, मन बुढ़ा नहीं हुआ है। सिनेमा भी देखना है, उसको बिस्किट भी खाना है, गोली भी खाना, गटागट की गोली भी खाना है भदौरिया। शमशान कह रहा है कि तुम्हारी तैयारी चल रही यहां पर। शमशान कह रहा है आपकी तैयारी यहां पर हो रही है, और आप कह रहे हो मैं तो पूर्ण युवा बन के जीऊंगा, जितने शौक हैं सब करूंगा। मेरे मित्र, हाथ में परमात्मा के नाम की माला हो ना हो, लेकिन 80 साल का वृद्ध भी यानी बरमाला की याद करके शादी की सालगिरह मना रहा है। हो। कम से कम भिंड के वृद्ध हो, आज ऐसा नियम कर लो, हाथ मत उठाना, मन में ही सोच लेना। जिन भोगों को भोगा है, अब भोगने की क्षमता नहीं बची, कम से कम याद क्यों करें।